इंडिया में भी रिसेंटली वोटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना था। द्रौपदी मुर्मू जिनका नाम है, उस लेडी को सिलेक्ट किया गया जो कि एक निचले तबके से आई थी, जो कि गरीब घराने से बढ़कर मेहनत करके वो आज प्रेसिडेंट है। आपको की औरत जो कि हम जहाँ पर कहते हैं कि झुग्गियों वाली जैसे जो कि काले रंग के होते हैं कि जिनकी शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत नहीं होती, उसको इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया। क्या कंडीशंस हैं? जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने देखो कि अपने मुल्क का एक नक्शा ही चेंज कर दिया। वो इतना काम कर रहे हैं मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर। आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं हर तरफ। जब उनकी जो कि 7.5 साल या 8 साल उन्होंने हुकूमत की है, उस हुकूमत का दौरानिया और पिछले के साथ अगर कंपेरिजन करेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तान में 80% लोग जो कि अनपढ़ हैं, जिनके पास तलीम नहीं है, ठीक है। हम लोगों को पहले तलीम की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ, लोगों को शौक हो पढ़ने का हो, ठीक है। अभी इतना हमारे पास नहीं। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज की जो हमारी वीडियो है उसका बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही लेटेस्ट, मतलब रिसेंटली जो हमारे इंडिया में नई प्रेसिडेंट आई हैं, मतलब नई प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है और द्रौपदी मुर्मू ने वो चुनाव जीत चुकी हैं। वो उनको पब्लिक ने अपने प्यार से जिताया है, अपना प्यार दिखाया है उनके लिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में उनके साइड से क्या चेंजेस आते हैं या कितना और ग्रोथ होती है हमारे इंडिया में। ऐसे तो हमारे इंडिया ग्रो कर रहा है, बट अभी एक नया इंसान, एक नया पॉलिटिशियन, मतलब एक नई स्टेज पर आया है, तो उनकी साइड से कितने उनके एफर्ट्स दिखेंगे, कितना कुछ होने वाला है। तो वो भी हम लोग भी देखना चाहेंगे कि क्या अच्छा रहता है हमारे इंडिया के लिए अब द्रौपदी मुर्मू के आने से। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि पाकिस्तान वाले लोगों से बात करी गई है। पाकिस्तान वाले लोगों को बताया गया है कि एक लेडी है जो प्रेसिडेंट बनी है अभी इंडिया की, रिसेंटली अभी चुनाव हुआ है और वो जीत गई हैं। तो उसके ऊपर उन लोगों के क्या रिएक्शंस आते हैं कि क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर कभी भी एक फीमेल को आगे नहीं आने दिया जाता है। जैसा कि वहां की फीमेल्स खुद बताती हैं कि वहां पर बहुत बाउंडेशन रखते हैं एक औरत के ऊपर। बट हमारे यहाँ पे औरतें मतलब मर्दों से ज्यादा तरक्की कर रही हैं या मर्दों के इक्वली तरक्की कर रही हैं। तो देखते हैं उन लोगों के इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या विचार हैं, वो लोग क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इंडिया में भी रिसेंटली वोटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना था। बहुत सारे पॉलिटिशियन ने वोट दिया। द्रौपदी मुर्मू जिनका नाम है, उस लेडी को सिलेक्ट किया गया जो कि एक निचले तबके से आई थी, जो कि गरीब घराने से बढ़कर मेहनत करके वो आज प्रेसिडेंट है। आपको क्या लगता है कि उनके प्रेसिडेंट बनने से मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे? जो निचले तबका उनको दोबारा से जो उनकी वैल्यू है वो दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी इंडिया में या नहीं? सबसे पहले तो ये है कि इंडिया में पहले ही कोई ऐसा वो नहीं है। जो गरीब तबका है वो बहुत गरीब है। जो हम हालात पढ़ते हैं, सुनते हैं इंडिया में, वो ये हैं कि वो पहले ही बहुत गरीब हैं और बहुत गुर्बत है। वहाँ पे लोग सड़कों पे, फुटपाथ्स पे सोते हैं। आए दिन उनके वाक़े आए होते हैं कि गाड़ियों के एक्सीडेंट और इस किस्म की चीज़ें। बिल्कुल गुर्बत है, मैं मानता हूँ गुर्बत है, लेकिन गुर्बत इंडिया में 6% है। अगर कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में 36% गुर्बत है। बिल्कुल है, लेकिन फिर भी ये वाले हालात नहीं हैं जो इंडिया में हैं। सेकेंडली, जो आपने बात की कि उन्होंने वो एक निचले तबके से सदर को चुना है, वो उन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है। क्योंकि उनकी जो एक नाम नेहाद जमहूरियत है ना, वो अपने आप को दुनिया में बड़ा पेश करते हैं और दुनिया भी उनको मानती है। आई डोंट नो वाई कि जी बड़ी जमहूरियत पसंद है। वो जमहूरियत उनमें होगी, लेकिन वो निचले तबके को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करते। उनके जो हालात हैं, उनकी जो वो निचली कास्ट है, उसको बिल्कुल वो अपने से ऐसे दूर रखते हैं जैसे कि वो कोई अजीब ही मखलूक है। वो ये सब करते हैं फिर भी वो डेवलप होते जा रहे हैं। क्या वजह? हम ये सब कुछ नहीं करने के बाद हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? रीज़न उनकी सबसे बड़ी ये है कि उनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप उनको ये आबादी के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। लेकिन वो एडवांटेजेस को यूज़ कर रहे हैं ना, डिसएडवांटेज को वो छुपा रहे हैं बेसिकली। अगर हम आबादी की बात करें तो हम भी दुनिया के 5वें बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान भी। कहाँ है हमारी तरक्की? लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने जो असेंबली पॉइंट्स हैं वो बनाए हुए हैं। लोकलाइजेशन जो है वहाँ पे बहुत है, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी कॉस्ट जो है वो एक तो कम होती है और वो ज़र मुबादला पे कम से कम वो करते हैं, जिसको कहते हैं ना आप, रिसोर्स पे बहुत कम इत्तेफाक करते हैं उस पर। क्या वजह लगती है इंडिया के डेवलप होने के, हमारे इतने ज़्यादा डेवलप ना होने के पीछे? अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो आप देखेंगे हमारे इधर अगर 1947 से लेकर अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी।
कोई एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं कि जो पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान करके गाड़ी ठप्पा लगाकर गाड़ी बाहर आई हो। इंडिया में आप देखेंगे, बात करेंगे, कम से कम मैं आपको 20 गिना सकता हूँ कि जो कि उनकी अपनी कंपनियाँ जो कि गाड़ियाँ बनाती हैं और वर्ल्ड वाइड में बेचती हैं। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ ना, वो इन्हीं चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं और वो लोकलाइजेशन पे अमल में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क में नहीं होती। हम टैक्सेस और वो तो लगा लेते हैं, बैन तो लगा देते हैं कि जी लोकल ओवरसीज़ से कुछ ना है, लेकिन आप ख़ुद भी तो कुछ डेवलप करें ना। हमारे हुक्मरान जो हैं बेसिकली वो ये चाहते ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अच्छा जी बाहर से चीज़ आ रही है, आने दो। यहाँ पे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो आई हैं, टोयोटा को देख लें, सुजुकी को देख लें, और बहुत सी कंपनीज़ हैं, वो अपने मफाद में हुक्मरानों को पैसा लगाई जाते हैं और वो आराम से अयाशी कर रही, पैसा लेके, सिंपल बात करूँगा, पैसा लेके कंपनीज़ को वो कर रहे हैं। आपकी गाड़ियों की प्राइसेस देखें पिछले साल सवा साल में कितनी बढ़ गई हैं। इतना डॉलर नहीं बढ़ा जितनी प्राइसेस बढ़ गई हैं। मिडिल क्लास बंदे को गाड़ी लेना एक ख्वाब हो चुका है, एक सोच हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियाँ नॉर्मल से नॉर्मल सबसे सस्ती गाड़ी 20-25 लाख रुपए की है, ऑल्टो की बात कर रहा हूँ मैं, जो सुजुकी बनाता है। ऐसा ही है, गरीब बंदा तो गाड़ी भी नहीं ले सकता। सही है। मुल्क को इतना महंगाई कर दी है, इतना तबाही कर दी है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का ज़िम्मेदार हुकूमत है और हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, बेसिकली वो हैं। और जो कारोबारी है वो अपने ये जो खुद ही है ना, हमारे इकबाल ने खुद ही की बात की थी, लेकिन वो किसी और सेंस में की थी, लेकिन हमने खुद ही को ये कर दिया कि बस मैं फ़ायदे में रहूं, बाकी आवाम जाए भाड़ में, वो चलती रहेगी। मैं खा लूँ मेरा हो जाए, मैं खा लूँ मैं पी लूँ, मैं सो जाऊँ, मैं कर लूँ मेरा हो जाए। इसी वजह से मैं जिस कौम में आती है अल्लाह ताला उसको गर्क कर देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमने जो खुद ही और मैं में जो फंस गए ना हम, कि बस मैं तरक्की करता रहूँ, बाकी आवाम तो कुछ ना कुछ करके कर ही लेगी। आप नई गाड़ी की बात करते हैं, अब तो सेकंड हैंड गाड़ी लेना भी अजाब हो गया आवाम के लिए। बिल्कुल। और छोड़े, मोटरसाइकिल लेना अजाब हो गया। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? अगर हालात इस तरह रहे तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे ऊपर नज़र करम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो डूबती नैया को पार करवा दे। क्या समझते हैं आपके, कैसे हालात नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर आपको? मुझे तो हालात फ़िलहाल तक तो कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मतलब कि एक जो मिडल तबका है, अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम मिडल तबका है पेश हो रहा है, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड आमदनी है, उसने उसी में गुजारा करना है। पेट्रोल 250 का हो, पेट्रोल 300 का हो, पेट्रोल 100 का हो, हमने गुजारा उसी में करना है। शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? फरीद। करते क्या हैं? जी हमारी जॉब है यहाँ पे, क्या जॉब करते हैं? कॉल सेंटर में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अभी इंडिया में जो कि उनका प्रेसिडेंट था उनको सिलेक्ट करना था, तो सारे पॉलिटिशियंस ने वोटिंग की और एक निचले तबके की औरत, जो कि हम जहाँ पर कहते हैं कि झुग्गियों वाली, जैसे जो कि काले रंग के होते हैं, कि जिनकी शक्ल और सूरत इतनी खूबसूरत नहीं होती, उसको इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया। क्या समझते हैं आपके कितनी बड़ी अचीवमेंट है? और जो वो बनी हैं तो वो निचले तबके से आई हैं, उनको पता होगा कि निचले तबके की क्या ज़रूरियात होती है, क्या मसाइल होते हैं। क्या वो प्रेसिडेंट बनने से इंडिया पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई असर होगा अब कि नहीं? जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। देखें ना, वो नीचे से आई हैं, वो हर एक गरीब का जानती हैं कि वो खुद इस माहौल में पली हैं। ठीक है, जो बंदा खुद पैसे में पूरी ज़िंदगी रहा है, उसको क्या पता गरीब का क्या सिस्टम है क्या नहीं। ठीक है, उन्होंने तो चलना होता माफिया के साथ। ठीक है, जो ताजर होते हैं उनके साथ, उनका सारा उन्होंने देखना। जो नीचे से ऊपर आएगा ज़ाहिर बात है वो आवाम के लिए आता है। ठीक है, वो अपने लिए तो नहीं आता। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये उन्होंने स्टेप लिया। और सही, तो जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने देखो कि अपने मुल्क का एक नक्शा ही चेंज कर दिया। वो इतना काम कर रहे हैं मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर। आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं हर तरफ। जब उनकी जो कि 7.5 साल या 8 साल उन्होंने हुकूमत की है, उस हुकूमत का दौरानिया और पिछले के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। क्या समझते हैं आपके किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए PM, प्राइम मिनिस्टर और जो उनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं कितना अहम किरदार अदा करते हैं? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सड़कें बनाना, शहर को अच्छा माहौल देना, साफ़ सुथरा देना, ये मुल्क का यही काम होता है। लेकिन देखें ना, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में हो रहा है माशाल्लाह, तो यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं। हमारे पाकिस्तान में 80% लोग जो कि अनपढ़ हैं, जिनके पास तलीम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पहले तलीम की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ, लोगों को शौहर हो, पढ़ने का हो। ठीक है, अब इतना हमारे पास नहीं सिस्टम है। बिल्कुल सही। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ पीस का कोई बात करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा हुक्मरानों को भी और आवाम को भी कि आवाम अपने हक़ में उठे। और तो बहुत सी चीज़ों पे उठ जाते हैं हम, वो भी पैसे की खातिर, लेकिन हुक्मरानों को ज़रा सोचना चाहिए कि गरीब तबका भी है इस मुल्क में, थोड़ा सा मुल्क के बारे में भी सोचें। हालात बहुत
ख़राब जा रहे हैं। और अब तो वो स्टेट बैंक ने और वैसे भी दुनिया ने भी कहा है कि ये माली साल जो है 22-23 जो है आफ्टर करोना, और करोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात और मज़ीद बढ़ जानी है। तो थोड़ा सा ज़रा आवाम के बारे में भी सोचें। बहुत शुक्रिया। सो गाइज देखा, मतलब कि वो लोग भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के दिल का हाल यही है कि भाई इंडिया में हर बंदे को हर चीज के लिए मौका दिया जाता है। और जो उनकी नई प्रेसिडेंट बनी है वो काफी ही नीचे स्तर से एकदम प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंची हैं, तो वो जानती हैं कि गरीब कैसे रहते हैं, गरीबों को किस चीज की जरूरत है, जो आम जनता है, उन जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको क्या चीज की नीड पड़ेगी, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है। तो वो हर चीज को जानती हैं और वो यही चीजों को दिमाग में रख के हमेशा अच्छे डिसीजन लेगी जो कि आम जनता के फेवर में होगा। और जैसा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ अमीर क्या, गरीब क्या, वहां तो अमीर गरीब किसी को पूछते ही नहीं है। वहां की सरकार तो सिर्फ अपने से मतलब रखती है, उनका किसी से कोई लेना देना तो होता ही नहीं है। उनको बस ये पता है कि वो जी रहे हैं, दो टाइम की रोटी खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा रहे तो भी ठीक है। वहां उनकी सरकार को कोई लेना देना नहीं है अपनी आम जनता से। और इसी वजह से उनके हालात दिन पर दिन बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आम पब्लिक सिर्फ रोती रहती है। उनको बस मतलब वो इंडिया के बारे में भी कुछ अच्छा सुनती है तो उन लोगों को दिल से खुशी होती है कि यार चलो वहां पर ऐसा सब हो रहा है, कभी तो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन लोगों को देख के, उनके अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं, वो कभी तो उन लोगों को देख के अपना कुछ डिसीजन चेंज करेंगी। उनके अंदर थोड़ा ईगो आएगा कि भाई वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करके दिखाएंगे। वो इसी चीज में ही अगर कुछ कर ले तो ये हमेशा होप ही रखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि कभी तो वो कुछ अच्छा करेंगी। सो हमारे लिए काफी प्राउड वाली बात है कि हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है, ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है जो द्रौपदी मुर्मू, काफी लो लेवल से यहाँ तक पहुंची हैं, काफी स्ट्रगल करके, काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। इनके एफर्ट्स का रिजल्ट मिला है उनको। सो वी होप कि वो कुछ अच्छा ही करेंगी अपने इंडिया के लिए, अभी तक जितना हो रहा है उससे भी ज्यादा अच्छा करेंगी। सो हमारे इंडिया को काफी हेल्पफुल रहे, काफी ग्रोथ हो हमारे इंडिया की। सो आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आपको मतलब सुन के अच्छा लगा होगा कि वो लोग जो आम जनता है उनके दिलों के हाल निकलते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं, या किसी छोटे बंदे को एक पोस्ट पे रखा जाता है, किसी भी छोटे बंदे को आगे लाया जाता है, उसकी ग्रोथ कराई जाती है। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता लग जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फटाफट से हमारे साथ आके वीडियो देख सको। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे सपोर्ट देते रहो। थैंक यू।